What's up? Hope you all are doing well. So today हम start करेंगे क्वांटम नंबर्स एंड क्वांटम नंबर्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उससे रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड सब क्वेश्चंस जो जेईई में या नीट में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको ये वीडियो काफी अलग सा फील होगा, देखने के बाद काफी अच्छा लगेगा। सो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या होता है हम देखते हैं। क्वांटम नंबर्स बेसिकली किसी भी एटम में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, उसकी आइडेंटिटी को क्वांटम नंबर्स बताता है। तो हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो जो पहला क्वांटम नंबर होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। जो दूसरा क्वांटम नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम कभी-कभी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो जो थर्ड होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो फोर्थ होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। इन 4 की वैल्यूज के थ्रू हम बता देंगे कि एक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में किस पोजीशन पे है। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे जानने के लिए कि जो ये 3 स्टार्टिंग के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन से लिए गए हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से लिए गए हैं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो तीनों क्वांटम नंबर होते हैं, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव हुए हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, सो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब डिस्कस करते हैं बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। देन गाइस अब हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। इसकी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गाइस अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फर्स्ट चीज कि इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल n से इसको हम डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये एवरेज साइज ऑफ ऑर्बिटल को, एवरेज साइज ऑफ ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं। एवरेज साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एवरेज साइज ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज साइज ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की क्या एवरेज साइज है उसके बारे में ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, एंड सेकंड चीज जो होता है, ये समटाइम्स क्या होता है, ये एनर्जी के बारे में बताता है हमें कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है sometimes in case of a single electron species, so guys हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एवरेज साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताता है हमें। अब सेकंड चीज डिस्कस करते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसको ये हमेशा होल नंबर होता है, ऑलवेज जो होगा वो होल नंबर होगा। लाइक इसकी जो वैल्यू हो जाएगी n equals to 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। जो थर्ड चीज बेसिकली क्या होती है हमारे पास कि इसको जैसे हम डिनोट करते हैं k सेल l सेल m सेल, सो k सेल l सेल m सेल,
तो बेसिकली क्या होता है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल की इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि सेल, एल सेल, एम सेल। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करते हैं क्या कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा, अगर n की वैल्यू पता होगी, तो अगर लेट्स सपोज n की वैल्यू 5 है, तो हमें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं। अगर n 5 होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि n 5 है तो आप बताओ नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे। तो जो नंबर ऑफ सबसेल होते हैं वो बेसिकली हो जाते हैं n। अगर n 5 है तो जो नंबर ऑफ सबसेल हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, ऑर्बिटल्स बताओ। तो स्टूडेंट जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला होता है वो हो जाता है n स्क्वायर। इस केस में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जो अगर n 5 है तो n स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको ऑर्बिटल्स पता चल गया तो आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फाउंड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड। तो वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2n स्क्वायर। एक में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है, अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इज 2n स्क्वायर। सो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर, अगर n की वैल्यू हमें पता है तो ये तीन क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट इज कि इसे हम स्मॉल डिनोटेड बाय स्मॉल l, डिनोटेड बाय स्मॉल l, इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, टेल अस अबाउट shape of orbitals। ये हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है। बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें वो बताता है। बेसिकली जो l की वैल्यू होती है, l की जो वैल्यूज होती है, l की जो वैल्यूज होगी वो बेसिकली 0 to n - 1 होगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो जो l की वैल्यूज होगी वो 0 to n - 1 होंगी, 0 to n - 1 होंगी। अगर हमारे पास जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 4 है तो जो l की वैल्यूज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 to 4 - 1, तो क्या हो जाएगा 0 to 3, यानी l मे बी 0, l मे बी 1, l मे बी 2, l मे बी 3। सो अगर n 4 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो हमने क्या सीखा कि अगर n की वैल्यू कुछ दिया हुआ है स्पेसिफिक तो जो l की वैल्यूज आ जाएगी वो 0 to n - 1 आती है। मींस l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी, l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी। l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगी या l की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं होगी। l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी या n से छोटी होगी या उससे कभी ज्यादा या बराबर नहीं होगी। सो ये एक सेकंड कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेसिकली। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके पास l की वैल्यू पता है, अगर l लेट्स सपोज 4 है तो l की वैल्यू पता है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे अगर आपको l की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फार्मूला दिया जाता है स्टूडेंट्स वो होता है 2n + 1। अगर l की वैल्यू कुछ पता है आपको तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए वो 2l + 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, हमारे पास ऑर्बिटल्स पता है 2l + 1, हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज 2l + 1।
तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं इतने ऑर्बिटल्स में। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि आप एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिंपली एल हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर हमारे पास एस हमारे पास अगर सबसेल है, एस अगर सबसेल है हमारे पास, एस सबसेल है, एस सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है, पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है। डी सबसेल के लिए जो डी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है। सिमिलरली एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन में अगर हमारे पास कि 4 p ऑर्बिटल है, इसके लिए क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो p के लिए l की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाता है, 2 into l plus 1। सो p के लिए क्या होता है, l equals to 1 होता है, तो 2 into 1 plus 1 that is 3। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, 4p के लिए 3 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट किए जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 into 2 that is 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिट किए जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर पे। सो गाइस, जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, बेसिकली इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कैसा है। 3D स्पेस में ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है, स्मॉल m की वैल्यू बताती है। और ये डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। ये l की वैल्यू पे डिपेंड करता है, राइट। लाइक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है सीखते हैं। अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें l की वैल्यू पता है तो जो m की जो वैल्यू होती है ना वो -l to +l वेरी करती है। m की जो वैल्यू होती है वो -l to +l वेरी करती है। यानी अगर l equals to 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर l equals to 2 मेंशन है तो जो m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या हो जाएगी, -l to +l मींस व्हाट, -2 to +2। जो m की वैल्यू हो जाएगी वो -2 to +2 मींस जो m की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, -2 -1 0 1 2। ये ऑर्बिटल्स, लाइक इतने ऑर्बिटल्स होंगे ये बता रहा है हमें। m की जो वैल्यू क्या बताएगी, ये ऑर्बिटल्स बता रहा है, लाइक -2 अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगे, उनका नंबरिंग होगी, एक ऑर्बिटल के लिए ये नंबरिंग, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। सिंपली ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और ये डिपेंड करता है l की वैल्यू पे, कैसे, -l to +l m की वैल्यू लाई करती है बेसिकली। और जो थर्ड चीज हमारे पास हो जाएगा, अब इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, अगर हमारे पास लाइक 4p की बात करें तो जो हमारे पास n है वो कितना मेंशन है, 4 मेंशन है। सो p ऑर्बिटल मेंशन है, p ऑर्बिटल अगर मेंशन है हमारे पास, p ऑर्बिटल, तो हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल के लिए हमने सीखा कि जो p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है, 1 आ जाती है। l की वैल्यू 1 आ गई तो अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू क्या होती है, -l to +l होती है, -l to +l रहती है। तो जो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, या तो -1 होगी, या 0 होगी, या 1 होगी। इतनी पॉसिबिलिटी है कि m की वैल्यू या -1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है। तो ऐसे, तो अगर हमें क्वेश्चंस लाइक और डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, लाइक कोई भी ऑर्बिटल हमारे पास, अगर ये हमारे पास ऑर्बिटल है हमारे पास, तो p में जनरली अगर 4p की बात करें, ये 4p ऑर्बिटल है, तो 4p ऑर्बिटल अगर है तो n equals to 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और p सबसेल है, और p सबसेल में हमें l की वैल्यू मेंशन है कि p अगर है ये तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो
m की वैल्यू क्या होगी -1 0 1। तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल की करस्पॉन्ड एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, दैट इज -1 0 1। हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्ड एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है गाइस। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से और भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्वांटम नंबर है, इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। और इसमें कुछ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि these two, हम हमारे हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आइदर प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट याद कर लेंगे, क्या these two values represent quantum mechanical spin speed having no classical analog। मींस अगर प्लस हाफ या माइनस हाफ होती है, दो ही वैल्यू हो सकती है। ये स्पिन स्टेट्स के बारे में बताते हैं। लाइक अगर हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, तो इसका वैल्यू होती है, वो होती है 2s प्लस 2s। लाइक अगर हमारे पास अगर 2s प्लस 1 ऐसी होती है, लाइक अगर हमारे पास लाइक ऑर्बिटल्स लाइक p ऑर्बिटल्स है हमारे पास 1 2 3 ऐसे कुछ अगर फिलिंग हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस हाफ को अगर आइडर करेगा तो दूसरा क्या होगा माइनस हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर ऊपर वाले को प्लस हाफ होता है तो ये भी प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये पेयरिंग हो गई है, तो दोनों क्या करेंगे प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्लस हाफ करेस्पॉन्ड टू क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ करेस्पॉन्ड टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बट ऐसा अज्यूम करना गलत है, लेकिन हम ऐसा याद करने के लिए अज्यूम करते हैं लाइक प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज एंड माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये अजम्पशन गलत है, ऐसा सही नहीं है। सो गाइस हम एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा आज के इस लेक्चर में। हमने पढ़ा क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे पोजीशन जाननी है, लोकेशन जाननी है कि इस पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की क्या लोकेशन है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें वो चीज बताता है। तो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीन स्टार्टिंग के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव होते हैं, और रेस्ट जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव नहीं होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये जो होती है ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो हमें जो इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है। इसको हम ये हमेशा होल नंबर होता है, इस सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि k सेल, l सेल, m सेल, होल नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 समथिंग। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, अगर हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, तो जो सबसेल की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है स्मॉल n हो जाती है। और अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो क्या हो जाती है n स्क्वायर हो जाती है। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लेस कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्लेस हो सकते हैं वो 2n स्क्वायर हो जाएंगे। सेकंड पढ़ा हमने कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लाइक एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो l से इसको हम l से डिनोट करते हैं, जो l की वैल्यू होती है बेसिकली वो 0 to n - 1 होती है। स्टूडेंट्स कहां से होती है 0 to n - 1। l की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा n से छोटी होगी, n से कभी बड़ी नहीं होगी या n से कभी बराबर नहीं होगी। l की वैल्यू हमेशा n से छोटी ही होगी। और अगर हमें ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, l की वैल्यू अगर गिवन है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला दिया जाता है 2l + 1 इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हमें l की वैल्यू पता है, हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12 + 1 है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो फिल किए जा सकते हैं वो 2 टाइम्स 12 + 1 हो जाएंगे। अगर हमें कैलकुलेट करना है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, सो वो स्मॉल l के बराबर हो जाता है। हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सीखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है, किस डायरेक्शन में वो कर रहा है प्लेस। सो अगर हमें m की वैल्यू जो होती है वो l पे डिपेंड करती है, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। लाइक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जो m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कहां से -l to +l लाई करती है। अगर m = 2 है,
सॉरी अगर L इक्वल्स टू 2 है सो M की जो वैल्यू होगी वो -2 टू +2 होगी, मींस -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ओके, सो हमने लास्ट फिर देखा कि स्पिन क्वार्टर नंबर क्या होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ वैल्यू हो सकती है। याद करने के लिए हमेशा अज्यूम करते हैं कि प्लस हाफ करेस्पॉन्ड टू क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ करेस्पॉन्ड टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, बट ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये हम अजम्पशन ऐसा अज्यूम करते हैं, लेकिन ये गलत है। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए कि ये जो प्लस हाफ माइनस हाफ टू वैल्यूज हैं, these two values represent quantum mechanical spin states having no classical analog, ये पर्टिकुलर याद होना चाहिए। So that's all for today's session, thank you very much.